नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार की बात है कि मुझे 7.5 लाख रुपया पर्सनल लोन लेना था। ये बात है 2016 का। उस समय लगभग 42,000 मेरी टेक होम सैलरी था। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को अप्रोच किया। तो उसने कहा कि अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट देना होगा जो आपके डीडीओ साइन करके देंगे। मैंने अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो मेरे डीडीओ थे, जो मेरे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जालंधर वन के डीडीओ थे, उनके पास अप्रोच किया कि हमें एक अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर दे दीजिए ताकि मुझे 7.5 लाख रुपया लोन लेना है। आप ये लेटर को देखिए, मैंने किया था अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल लोन ऑफ ₹7.5 लाख रिगार्डिंग। ये मैंने दिया था उनको लेटर। ये शायद 10 सितंबर आ रहा है, 10 सितंबर 2016 को। अब इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर मैं वेट करते रहा कि अब दे देंगे दे देंगे। कुछ दिन के बाद मना कर दिए मौखिक कि नहीं जी, नहीं देंगे, ये जिम्मेवार नहीं है जी, बाउंड नहीं है आपको डीडीओ की सर्टिफिकेट दे, अंडरटेकिंग दे कि आप जाओ लोन ले और लोन की जिम्मेवारी लेंगे। तो डीडीओ ने मना कर दिया। तो मैंने आरटीआई लगाया कि क्या ये अनिवार्य है। बैंक कह रही है अनिवार्य है, यहाँ कह रहे हैं कि बाउंड नहीं है हम देने के लिए। तो सभी बैंकों ने 2-3 बैंकों से लगाया, आरबीआई को भी लिखा। तो पता चला कि आपको अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर से लेकर के देना होगा कि आप रिकवरी नहीं देंगे तो एम्प्लॉयर जो है आपके खाते में जो रकम होगा, पीपीएफ, जीपीएफ, सीपीएफ जो भी होगा उससे या सैलरी से काट के देगी। एक तो हम एनपीएस वाले के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है कि हमारे पास कोई भी जीपीएफ नहीं है, कुछ निकाल नहीं सकते हैं, ये एक दिक्कत है। अब देखिए कि उसने, जब मैंने दिया 18 जनवरी 2017 को एक और लेटर दिया, ये देखिए 18 जनवरी 2017 को, इसमें लिखा अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल लोन अगेंस्ट सैलरी। इसमें हमने लिखा कि ऑल द 3 बैंक्स हैव रिप्लाइड एज अंडर, कि हाँ बैंक के मौजूदा निर्देशानुसार अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर जरूरी है। सिंडिकेट बैंक ने बोला यस, इरेवोकेबल लेटर of authority in duplicate authorizing the employer to remit salary installment and other amount payable to the bank come letter of acknowledgement from employer is required। ये पीएनबी ने लिखा। यूनियन बैंक ने लिखा कि रूटीन केसेस में बैंक नियमानुसार अंडरटेकिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर जरूरी होता है। मैंने ये लेटर भी दिया, सबकी कॉपी लगा करके दिया अपने डिपार्टमेंट को। फिर इसने क्या किया, हमने दिया 18 जनवरी को। 21 फरवरी को यानी 1 महीना तक सोचा कि दें कि ना दें। जब मैंने बोला कि भाई हमको तो लिख करके दे दो कि रिजेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तब इसने लिख करके दिया। एक राकेश शर्मा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, ये मैडम हैं राकेश शर्मा, तो इन्होंने लिख के दिया कि इन दिस कनेक्शन आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल लोन अगेंस्ट, पहले तो यही चीज़ गलती लिखे कि पर्सनल लोन के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं किए थे, अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर के लिए रिक्वेस्ट किए थे कि योर रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल लोन हम अगेंस्ट सैलरी हैज़ नॉट बीन एक्सीडेड टू। तो अब हाल देख लीजिए कि डिपार्टमेंट कभी भी अपने एम्प्लॉय का हाल नहीं पूछेगी। कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट पे मदद नहीं करेगी, लेकिन एक गलती से कार ले लीजिए तो बस लेटर पे लेटर, जिसको कहते हैं डंडा देना, ऑफिस में चलता है ये शब्द, तो डंडा देना शुरू करेगी। आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिए किसी तरीके से, पर्सनल लोन वगैरह ले करके कहीं से, तो सब नाक चढ़ा लेगा, कहेगा इतना कहाँ से बना लिया जी। तो फिर सारे फैमिली के बैंक अकाउंट, सारे स्टेटमेंट चेक हो जाएंगे जी। मदद नहीं करना है, हरास जरूर करना है। मुझे 16 साल से ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने काम भी किया और मुझे हरासमेंट भी मिला। आप काम करने का क्रेडिट दो या ना दो, लेकिन जो हरासमेंट किए हो ना,
ये माफ़ी के लायक नहीं है। जितेंद्र शर्मा को यदि सज़ा नहीं मिलेगा तो हमारी हरासमेंट नहीं रुकने वाली है। इस बार मैंने सोचा है जितेंद्र शर्मा को जब तक सज़ा नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। जो जेन्युइन सज़ा मिलनी चाहिए, आप ज़्यादा मत दीजिए, मुझे 2 साल के लिए भेजे ना, 2 साल के लिए अभी के हिसाब से हो जाता है, जम्मू 2 साल भेजे, आप जितेंद्र शर्मा जी को जम्मू 4 साल भेज दीजिए, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मेरा आप आर भी ठीक नहीं किए, मेरा ट्रांसफ़र भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड लिख करके कर दिए। अरे भाई मेरा भी तो कुछ सुन लेते, मुझे फरीदाबाद कर देते, फरीदाबाद हो जाता मेरा तो लगता कि चलो घर के तरफ आ गए। तो नहीं, आपकी जितनी ताकत चली ना, जम्मू पाकिस्तान में ऑफिस खोल देते, उधर ही रिकवरी करते रहते पाकिस्तानियों से जो है। किस लिए जम्मू में छोड़े हैं, एक ही बार उधर पाकिस्तान में भेज देते। घर से तो 1700 किलोमीटर दूर थे ही, माता पिता से दूर थे, माता पिता को तो भूल गए थे कि चलो कोई बात नहीं है, ज़रूरत पर आप फैमिली से भी दूर किए, बेबी बच्चा से भी दूर किए। तो भाई आपके यहाँ हम घर परिवार छोड़ करके आए थे नौकरी करने के लिए, जलील होने के लिए नहीं आए थे। आप लोग यहाँ लोकल, हमारा बैचमेट 16 साल से नौकरी कर रहा है जालंधर में, हमारा बैचमेट जो है 16 साल से नौकरी कर रहा है, जीवन में 16 साल में 1 रुपये का रेंट नहीं दिया है किसी को, और मैं अभी तक रेंट पर ही रह रहा हूँ। हमारी तो सेविंग नहीं हुई ना, उसके खाते में 300 छुट्टियाँ जमा है, हमारे खाते में 100 दिन छुट्टियाँ जमा है। क्या ये मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है? तो लोकल लोग मनमर्जी करते हो, और बिहारी जब आ जाता है, बिहार के लोग होते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करते हो। तो हरासमेंट ये सही चीज़ नहीं है। जितेंद्र शर्मा को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।